हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हमारा क्लास चल रहा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों हम आपको पीछे कई क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं दोस्तों, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फैक्टर। तब फैक्टर के तहत दोस्त बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से 7 चीज़ लिखे हैं, यहाँ इस सातों को पढ़ना है। तो दोस्त हम इसको अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्त समझते हैं फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। तो गुणनखंड कहने का मतलब ये है दोस्त, कोई भी एक ऐसी नंबर जिससे उससे छोटे सभी वैसे कौन कौन नंबर है जो उस नंबर को काटे। जैसे दोस्त मान लेते हैं 10, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 10। तो 10 का अगर दोस्त गुणनखंड पूछेंगे तो क्या बोलिएगा कि 10 बोलिएगा कि 1 से कट जाता है। 10 200 तो बोलिएगा 2 से कट जाता है। 10 को देखा जाए तो 5 से कट जाता है। 10 को देखा जाए दोस्तों तो ये फाइनली आपको 10 से कट जाता है। तो इसी को दोस्तों यहाँ पे जो कटने वाला नंबर है ना, इसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो 10 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 1 2 3 4 4 गुणनखंड होंगे, क्योंकि 10 जो है इन चारों संख्याओं से ही कटता है, इसके सिवा नहीं कटेगा किसी से। तो दोस्तों गुणनखंड इसी को बोलेंगे। मतलब वैसा देखिए, जो संख्या रहेगा उससे छोटा वो नंबर जो इस नंबर को काट दे और वो संख्या भी उसमें शामिल हो जाती है। अब दोस्तों इसमें एक तो आता है मल्टीपल। मल्टीपल कहने का दोस्तों क्या हो जाए, गुणज। तो गुणज का कोई अंत नहीं है दोस्त, वो अनलिमिटेड गुणज होता है। तो गुणज क्या होता है, तो बोलिएगा जिसे 10 जिसका भी गुणज पूछेगा दोस्त उसी का मतलब टेबल पढ़ दीजिए। मान लीजिए 10 का ही देखा जाए तो 10 20 30 40 50 डॉट 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 इन्फानाइट तक चला जाता है दोस्त। ये होता है मल्टीपल। मल्टीपल दोस्तों मल्टीपल होता है दोस्त। तो कहने का दोस्त मल्टीपल क्या होगा, जब मल्टीपल निकालिएगा तो इसका तो अनंत है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में मल्टीपल नहीं पूछेगा, क्योंकि मल्टीपल का कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन जो दोस्तों गुणनखंड होता है ना, वो लिमिट संख्या में रहता है। जिसे 10 जो है लिमिट संख्या है इसका 4, क्योंकि 10 बस दुनिया का 4 नंबर से कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। तो ये 4 संख्या फिक्स है। लेकिन 10 का अगर आपसे कोई मल्टीपल पूछ ले तो उसका कोई अनंत तक जाएगा, लिमिटेड नहीं है कि कितना है। 50 के बाद 60 70 80 90 100 इस तरह लिखते चाहेंगे, मतलब अनलिमिटेड चला जाएगा। तो आपसे मल्टीपल कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्त, आपसे पूछता है फैक्टर, गुणनखंड। तो दोस्तों गुणनखंड में हमको बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर। तो दोस्तों जिसे 10 का है ना, तो 10 का कितने फैक्टर है, मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10। तो बोलिएगा कि इसी को दोस्त फैक्टर कहेंगे, कि जैसे 10 जो है जो जो नंबर से कट रहा है तो कितने नंबर से कट रहा है, तो बोलिएगा कि 4। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 4 है। एग्जाम्पल 10 को लेकर समझा रहे हैं दोस्तों। पूछ रहे हैं सम ऑफ फैक्टर, मतलब जो जो फैक्टर आएगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलिएगा जोड़िए 10 5 15 2 17 1 18। तो बोलिएगा इसका आंसर 18 हो जाएगा। दोस्तों कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ फैक्टर, अगर गुणा कर देता तो बोलिएगा कि 2 एकम 2 2 5 10 10 दाम 100। तो गुणा कर देंगे तो बोलिएगा कि 100 आ जाएगा। कह रहा है एवरेज ऑफ फैक्टर, तो जिसको औसत, तो औसत क्या कीजिएगा कि बोलिएगा कि औसत बराबर क्या होता है, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। तो दोस्तों अंकों को तो जोड़ दिए हैं, तो बोलिएगा कि अंकों को जोड़े हैं तो कितना आया, तो बोलिएगा कि 100 आया है। तो लिख दीजिए दोस्तों 100। और नीचे दोस्तों संख्या, तो बोलिएगा संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 से भाग लगा दी तो बोलिए दोस्तों 25 आ जाता है। पूछेगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब उसमें सम, मतलब फैक्टर तो है लेकिन सम संख्या वाला बताओ। तो बोलिएगा 2 सम संख्या, एक ठो है, एक ठो 10 सम संख्या है। तो सम संख्या का पूछेगा कि कितने फैक्टर आएंगे, तो 2। पूछ रहा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो ऑड नंबर देखिए तो बोलिएगा 1 एक ठो ऑड नंबर है, 5 एक ठो ऑड नंबर है, इसका भी 2 ठो आंसर आ जाएगा। कह रहा है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम नंबर दोस्तों पढ़ाए थे, तो प्राइम नंबर दोस्तों पढ़ाए थे, तो उसमें बोलिएगा कि क्या हो जाएगा। प्राइम नंबर दोस्तों पढ़ाए थे तो आपको उस क्लास में क्या बताए थे कि प्राइम नंबर जो भी होगा, तो दोस्तों मतलब एक उसका 2 फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा या तो खुद होगा। तो जैसे बोलिएगा कि एक ठो 5 हो जाएगा, एक ठो 2 हो जाएगा, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 ठो हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछता है, तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इतना प्रश्न पूछेगा तो दोस्तों हम एक ही मतलब क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। इसमें सबको हम अलग अलग लेकर पूरा डिटेल करेंगे, क्योंकि आपसे 10 का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 10 का देगा तो बच्चा बच्चा बता देगा, क्योंकि छोटा सा नंबर है। आपसे बड़ा बड़ा डाटा देगा, अब बहुत बड़ा बड़ा देगा दोस्तों। तो हम इसको हर एक टॉपिक में बताएं, हम एक क्वेश्चन में सारा मतलब यहाँ पे जो जो कुछ पूछ रहा है इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे मान लेते हैं दोस्त 10 ले लेते हैं, तो पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 10 को ऐसा कौन कौन नंबर है जिससे 10 करता है, तो बोलिएगा 4 गो नंबर से करता है, 1 2 3 4। तो लिखिए कि 4 गो संख्या इसका आएगा। पूछा है कि सम ऑफ फैक्टर, अगर सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों इसी नंबर को हम जोड़कर दिखाए कि 18 आ जाएगा। पूछा है कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर, तो बोला कि मतलब सब जो फैक्टर आया उसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो सबका गुणा करके दिखाएं, 10 5 2 और 1 का गुणा कर दे तो 100 आ जाएगा। पूछ रहा है एवरेज ऑफ फैक्टर, तो एवरेज क्या होता है दोस्त, अंकों का योग। तो अंकों का योग निकाल ही लिया है 100, कौ संख्या है 4, तो भाग लगा दीजिए तो 25 आ जाता है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो दोस्तों इसमें सम संख्या कितना है, तो बोलिएगा 2 को खाली सम संख्या है तो 2 आंसर हो जाएगा। पूछेगा इसका ऑड नंबर कितना होगा, तो ऑड नंबर दोस्तों 2 ठो है, तो ऑड नंबर भी 2 ठो हो जाएगा, क्योंकि
5 और नंबर है, एक और नंबर है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर अगर निकाल दिया जाए तो कितना होगा। तो दोस्तों हम आपको अलग अलग, क्योंकि 10 का नहीं देगा, आपसे 3600, 4000 इस तरीके का पूछेगा, तो आप सबका निकाल कर जोड़ तो पाइएगा नहीं। तो हम समझाएं हैं, बस अलग अलग तरीका बताएंगे कैसे करना है दोस्त। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों तो इस पर यहाँ से हो गया है। अब हम आपको आगे दोस्तों कराएंगे, क्वेश्चन कैसे कराएंगे। दोस्तों हम पहला यहाँ से नंबर उठा लें, नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन बताया उसमें सारा जो कुछ भी प्रश्न पूछा था सब आंसर बता दिए दोस्त। पर आपसे इस तरह नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा डाटा देगा, क्योंकि छोटा क्यों आप कंपटीशन में पढ़ते हैं दोस्त, क्योंकि एग्जाम क्या होता है कि आपको बहुत कम समय में बड़ा बड़ा क्वेश्चन को करना होता है। तो दोस्तों 10 तो देगा नहीं, क्योंकि 10 तो अब बाकी इसको तो अगले मतलब वीडियो में कराएंगे। एक पहला उठाते हैं उसको कराते हैं। दोस्तों क्या होता है एग्जाम में तो बड़ा बड़ा डाटा देता है, छोटा छोटा तो देता नहीं है। तो दोस्तों हम बताएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए, पहले आपको दो एग्जाम्पल लेकर दिखाता है। मान लीजिए दोस्तों 10 का अभी दिखाएं, 10 किससे कटेगा तो बोलिएगा 1 से कट जाता है। 10 किससे कटता है तो बोलिएगा 2 से कट जाता है एक ठो। 10 एक ठो तो बोलिएगा 5 से, और एक ठो तो बोलिएगा 10 एक ठो खुद कट जाता है दोस्तों 10 से। दोस्तों इसी तरह से अगर 20 का ले लिया जाए तो 20 का क्या हो जाएगा तो बोलिएगा 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 10 से कट जाता है, और 20 खुद 20 से कटता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कट हो, इसका आंसर है 1 2 3 4, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 10 जो है कौ संख्या से कटेगा। तो बोलिएगा कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 10 जो है 4 गो संख्या से कट जाएगा। 10 जो है 4 गो संख्या से कट जाएगा। इस तरफ 20 को देखा जाए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, तो बोलिएगा कि 20 जो है 6 गो संख्या से कट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह निकाल कर गिन पाइएगा, तो गिन तो पाइएगा नहीं। तो इसका दोस्तों हम तरीका बताने जा रहे हैं। अब क्या होगा कि बड़ा बड़ा डाटा आएगा, 2 सेकंड में आंसर बता दीजिएगा। दोस्तों पहले देखिए आपको करना क्या है, 10 वाले को ही देखते हैं। दोस्तों जो भी 10 है तो आपको इसको क्या है कि प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर का मतलब ये प्राइम नंबर में है जिसमें मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, नंबर 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। दोस्तों 2 है और 5 है, क्या लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं दोस्त 2 और 5, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ कॉमन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 2 के सर पे कुछ नहीं तो 1 है, 5 के सर पे कुछ नहीं तो 1 है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, जो भी नंबर रहेगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, उसके तो पावर जितना है ना उसमें 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए। तो बोलिएगा पावर 1 है तो यहाँ से दोस्तों 1 जोड़ दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है तो 1 है, तो 1 में 2 जोड़िएगा तो बोलिएगा 2 हो जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो देखिए 4 आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 था। दोस्त क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 20 को देखना है दोस्त, तो जैसे ही 20 है तो पहले 20 को अभाज्य में तोड़िए। तो 20 को क्या होता है बोलिएगा कि 4 गुणे 5, क्या होता है 4 गुणे 5, तो 4 तो अभाज्य नहीं है। 4 जहाँ दिखिए तो बोलिएगा 4 क्या होता है 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। देखिए दोस्तों अब अभाज्य में टूट गया, देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या किए दोस्त, कुछ नहीं, 5 के सर पे कुछ नहीं तो एक लीजिए, कुछ नहीं करना दोस्त, आपको पावर में 1 जोड़ का गुणा करना है। यहाँ कितना है तो बोलिएगा कि सर पे 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, यहाँ पे सर पे 1 है तो 1 में जोड़ दीजिएगा तो 2, और दोनों का गुणा कर दीजिए दोस्तों, 3 दूना के 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी 6 आया था और यहाँ पे भी 6 आया था। तो दोस्तों आपको यही मेथड लगाना है, क्योंकि अब हम दोस्तों आपको 2 ठो निकाल कर दिखाएं, क्योंकि छोटा था तो दिखा दिए, बड़ा बड़ा रहेगा तो हम खुद नहीं दिखा पाएंगे आपको। तो आपके सामने जब भी प्रश्न आएगा तो उसको अभाज्य में तोड़िए। अभाज्य मतलब आप ऐसा नहीं कि 4 और 5 तोड़ दिए, 4 तो अभाज्य नंबर नहीं है, अभाज्य में तोड़कर वहाँ पे पावर में 1 जोड़ का गुणा कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप बड़ा डाटा लिखते हैं, आपको कुछ इस तरह नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा ना तो बहुत बड़का बड़का आएगा, छोटा तक आएगा नहीं। तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि 100 को कौ नंबर काटने वाला है, तो 100 बोलेगा कि 100 हमको पता है कि होता है 20 गुणे 5, क्या होता है 20 गुणे 5। कहिए कि 20 हमको पता है कि क्या होता है 4 गुणे 5, तो बोलिएगा कि 4 गुणे 5, तो बोलिएगा 5 5 तो 2 हो गया, तो कोई बात नहीं 5 के सर पे 2 लिख दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त 4 गुणे 5 के सर पे 2, 5 के सर पे 2 मतलब 25 चौके 100। अब जिसने 4 दिखा तो बोलिएगा कि 4 भी अभाज्य नहीं, 4 को लिख सकते हैं 2 के सर पे 2, कितना लिख सकते हैं 2 के सर पे 2। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या में टूट गया। हम आपको समझा रहे हैं दोस्त कैसे तोड़ना है, बड़ा बड़ा नंबर आएगा इसी तरह तोड़ना है, आपको घबराने की बात नहीं है। एक हफ्ते तोड़ते ही हटा दीजिए। अब देखिए दोस्तों 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, अभाज्य में टूट गया है। अब यहाँ पे करिए, कुछ नहीं करना है, पावर में 1 जोड़ देना है। कितना सर पे है 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे दोस्त तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। कितना है 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो बोलिएगा 3 हो जाएगा।
गुणा कर दीजिए 3 के 9। दोस्तों आप 100 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, 100 केवल 9 संख्याओं से कटेगा। 100 जो है 9 संख्याओं से ही सिर्फ कटेगा। कर दिखा देते हैं दोस्तों, हालांकि 100 का भी दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों 100 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है तो 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, और 10 के बाद दोस्तों आपको 20 से कटेगा, 20 के बाद दोस्तों 25 से कटेगा, 25 के बाद दोस्तों आपको 50 से कटेगा, 50 के बाद 100 से ही कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको दोस्तों यहाँ पे जो 9 संख्या लिखे हैं, इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है जो 100 को काट दे। तो दोस्तों हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, पर छोटा है तब तो दिखा पा रहे हैं, बड़ा आएगा तो नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, हम खुद नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि आपको कंपटीशन में दोस्तों यहाँ 9 संख्या बताए ना कटेगा। देखिए 100 का एलसीएम निकाल कर देखिए, बताइए 100 किससे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, और खुद यहाँ दोस्तों 10 नहीं 100 है, 100 से कटेगा। बाकी दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 100 को काट दे। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या से कटा है, यहाँ पर भी हम बताए हैं 9। तो आपको इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए और क्वेश्चन और लिखता है, मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 3600 का बताइए, 3600 लिख देगा दोस्तों, पूछ देगा कि 3600 बताइए 3600 को कौन नंबर काटने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3600 को बोलिए कि हमको पता है कि होता है 36 गुणे 100। सोचना कैसे दोस्तों, आपको इस तरह सोचना है। अब जैसे देखिए कि 6 मतलब होता है 36, तो बोलिएगा कि 4 गुणे 9 होता है, कितना होता है 4 गुणे 9। और 4 हमको पता है कि 2 के सर पे 2 और 9 3 के सर पे 2। देखिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड में 36 छूट गया। और 100 क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि 25 चौके 100। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणे 25, क्या लिख सकते हैं 25। और जहाँ 25 है तो 25 नहीं लिखिए, इसको सर पे 5 के सर पे 2 लिखिए, 5 5 25 हो जाएगा। जहाँ 4 है इसको 4 नहीं लिखना है, 2 के सर पे 2 लिखना है। तो दोस्तों एक नंबर कई बार नहीं होना चाहिए, 2 के सर पे 2 यहाँ है, 2 के सर पे 2 यहाँ, इसको मिटा कर दोस्तों यहाँ ही कर दीजिए 2 के सर पे 4। अब देखिए दोस्तों ये अभाज्य संख्या में टूट गया है, 2 3 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तब कुछ नहीं करना, पावर में एक जोड़िए, 4 में एक जोड़िएगा तो बोलिएगा 5 हो जाएगा, 2 में एक जोड़िए तो बोलिएगा 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़िए तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। दोस्तों देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45। दोस्तों जो है 45 को संख्या ऐसा होगा जो 3600 को काट देगा। 3600 का जब एलसीएम निकालिएगा तो उसमें दोस्तों 45 एलसीएम निकालिएगा तो दोस्तों 44 आएगा, क्योंकि एक को आप नहीं, एक से तो ले जाएंगे नहीं, 44 आएगा, उसमें एक भी काटने वाला है इसको, तो 45 टोटल आएगा आपके पास, 45 संख्या। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मान लीजिए अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, आपके पास दोस्तों कुछ भी नंबर लिख दे, आपको घबराना नहीं है, कुछ भी मान लीजिए ऐसा कोई भी नंबर, मान लीजिए 900 दे देता है, पूछेगा कि 900 को कितना नंबर काटने वाला है, तो जैसे ही बोलिएगा 900, 900 को हमको पता है कि 9 गुणे 100 होता है, क्या होता है 9 गुणे 100। और 9 जैसे देखिए तो बोलिएगा 3 के सर पे 2 होता है, और 100 जैसे देखिए तो बोलिएगा 25 चौके 100, और 4 क्या होता है तो बोलिएगा 2 के सर पे 2, और 25 क्या होता है 5 के सर पे 2। देखिए 3 2 5 अभाज्य संख्या में टूट गया है, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, ऐसा याद रखना है। तो अभाज्य संख्या टूट गया, एक नंबर 2 बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं लिखा है 2 के सर पे 2, 2 के सर पे 4, तो इसको एक ही में लिख दीजिए ना, 4 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 2 के सर पे 6 लिख दीजिए, इस तरह से लिखना है दोस्तों अभाज्य का मतलब। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर पूछ रहा है, जोड़िए दोस्तों सर पे 2 है तो 2 में एक जोड़िए 3, यहाँ पे 2 है 2 में एक जोड़िए 3, यहाँ पे 2 है 2 में जोड़िए 3, अब तीनों का गुणा कर दीजिए, 3 के 9 9 3 27। तो दोस्तों आ जाता है 27 संख्या, मतलब 27 नंबर ऐसा होगा जो 900 को काट देगा। अब लॉसन निकालिएगा तो 27 नहीं आएगा, 26 आएगा। क्यों 26 आएगा, क्योंकि आप लॉसन निकालते समय एक को नहीं डिवाइड करेंगे, जबकि एक भी इसको काटने वाला है। तो दोस्तों इस तरह आपका क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। दोस्त क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम दोस्तों अगले टॉपिक इसमें 7 पूरा लिखवाए थे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल, एवरेज सब लिखवाएं। अभी हम बताएं कि कौन वो संख्या है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।